चलिए, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं हम योग वासिष्ठ का परिचय देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहले हमने जाना था योग वासिष्ठ का परिचय कि किन्होंने ग्रंथ लिखा है, क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, कितने प्रकरण हैं, कितने श्लोक हैं, कितने सर्ग बताए गए हैं। जितने भी प्रकरण हैं, 6 प्रकरण, उनके हमने संक्षिप्त परिचय देखा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण में हमने देखा था कि कैसे व्यक्ति में जो है विरक्त होने की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, वो विचार करता है कि हम कैसे वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य के पश्चात दूसरा आता है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। उसमें हमने क्या देखा था, जो व्यक्ति है वैराग्य के पश्चात वो कैसे मोक्ष की कामना करने लगता है, मोक्ष के स्वरूप को जानता है, मोक्ष की विधियों को जानता है कि हम कैसे किन माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सम है और जो है विचार है ना, साधु संग है, संतोष की भावना है, इन सब के माध्यम से हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब मोक्ष प्राप्त करने की उसने कामना की। अब उसके लिए क्या साधन हो सकता है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, संसार की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो हमने देखा किसमें, उत्पत्ति प्रकरण में। उत्पत्ति प्रकरण में हमने देखा कि संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, मन से होती है, ये हमने जाना। फिर अब उस संसार की उत्पत्ति तो हो गई, फिर संसार में हमको रहना कैसे है, कैसे अच्छे कार्य करने हैं, कैसे लोगों के बीच हमको रहना है, अच्छे व्यवहार करने हैं। ठीक है, ये बताया गया है कौन से प्रकरण में, जो है स्थिति प्रकरण में, हमारी स्थिति होनी कैसी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने संसार में भी रहना सीख लिया है। फिर जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें कैसे बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके उपाय जो बताए गए हैं वो उपशम प्रकरण में बताए गए हैं। अब हमने ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्त किस में कर सकते हैं, तो उसके लिए बताया गया है निर्वाण प्रकरण। ठीक है, उसके भी 2 पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जिसमें पूर्वार्ध में हमें योग की परिभाषा जानने को मिलती है, विद्या अविद्या का वर्णन मिलता है श्री रामचंद्र जी के द्वारा, उनके द्वारा जो स्वयं अनुभव किए जा रहे हैं आध्यात्मिकता को लेकर, शांति को लेकर। ठीक है, वो अनुभव वो उसमें शेयर कर रहे हैं, किसमें, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में। योग की जो है 7 भूमियां, जीवात्मा की जो 7 भूमियां हैं वो बताई गई हैं। फिर उत्तरार्ध आता है, उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि जो विराट स्वरूप है पुरुष का, है ना, वो कैसा होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम उसमें देखते हैं संसार के 4 बीजों के बारे में जानते हैं, जो कि संवेदन, भावना, वासना और कल्पना है। और जब तक हम इन 4 बीजों का नाश नहीं कर लेते तब तक हम परमात्मा को जो है प्राप्त नहीं कर पाते, है ना, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसार के जो ये बीज है उनको, उनका नाश होना आवश्यक है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले के क्लास और दूसरे क्लास में जाना था। अब आगे हम देखते हैं, तो क्लियर है, आगे बढ़े। स्क्रीन विजिबल है ना, एक बार जी आप लोग बता दीजिए। जी मैम। चलिए, अब हम देखते हैं योग वशिष्ठ में वर्णित योग की पद्धति। योग की पद्धति अर्थात योग के मेथड कैसे हैं। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है, योग वास्तव में तुरीयावस्था है। ठीक है, 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसकी पहले की 3 अवस्थाएं हमने कौन से प्रकरण में जाना था, आप लोग बताइए। योग की 3 अवस्थाएं कौन से प्रकरण में दी गई हैं, ये मैंने अभी क्वेश्चन भी किया हुआ था। स्थिति स्थिति पे स्थिति। हाँ जी, तो क्या है 3 अवस्थाएं, स्वप्न, तीन। सुषुप्ति और जागृत। चौथा अवस्था है तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था अर्थात समाधि, समाधि अर्थात समाधि की उसमें शुरुआत होती है। ठीक है, और जो मोक्ष है वो उसका हाई लेवल है, हाई लेवल जो है मोक्ष है। और तुरीयावस्था को हम बोल सकते हैं समाधि या समाधि की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है तुरीयावस्था का अर्थ समाधि या समाधि की शुरुआत होती है। जैसे कि वेदांत दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी बताया है, तुरीयावस्था में क्या होता है, व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, अर्थात समाधि के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, समाधि को प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं ना। जितने भी हठ यौगिक टेक्स्ट हैं, अष्टांग योग है, क्रिया योग है,
ठीक है, वहां पर जो है अपने अपने तरीके से हम समाधि को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां पर वे अपने अपने तरीके बताए हुए है ना। वैसे ही यहाँ पर भी जो है तुर्यावस्था को प्राप्त करने के लिए जो है मेथड बताए जा रहे हैं, किन विधियों के माध्यम से हम तुर्यावस्था अर्थात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं मेथड है। तो पहला है एकत्व की दृढ़ भावना, एकत्व की दृढ़ भावना। दूसरा जो है मनोलय है, और तीसरा है प्राण निरोध। ठीक है, एकत्व की दृढ़ भावना अर्थात एक तत्व की दृढ़ भावना होनी चाहिए, जैसे कि पातंजल योग सूत्र में भी बताया गया है ना, 32 नंबर के सूत्र में, तत् प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यासा, अर्थात एक तत्व का अभ्यास जो है वो दृढ़ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज है ना, कोई चीज हम मान ले रहे हैं, उसको हमको उसी का ही पालन करना है, सिर्फ एक तत्व पर ही फोकस करना है। जैसे एक इष्ट को मान रहे हैं, एक धर्म को मान रहे हैं, तो हमको उन्हीं चीजों का पालन करना, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम योग कर रहे हैं तो सिर्फ योग करें, ठीक है, उनके चीजों को जाने, अनेक चीजों को पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यदि हम योग विषय में हैं तो हम योग ही करें, या फिर जैसे सोचते हैं ना योग का भी कर लेते हैं, आईएएस कर लेते हैं, एसएससी कर लेते हैं, पुलिस का भी एग्जाम दे लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों पर भागेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, एक लक्ष्य को, एक गोल को अचीव करना है तो एक पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा, हमको एक तत्व पर ही फोकस करना होगा। एक समय में एक ही काम करेंगे तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, अलग अलग जगह पर भागेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए एक तत्व की दृढ़ भावना। दूसरा क्या है, मनोलय, अर्थात मन का लीन हो जाना, मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये बताया जा रहा है मनोलय में। तीसरा है प्राण निरोध। ठीक है, प्राण निरोध अर्थात प्राण का सीधा सीधा संबंध हम किससे लगाएंगे, मन से। जैसे कि बोलते हैं ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब तक हम प्राण वायु हमारा जो है चलायमान है, तो हमारा मन भी जो क्या है, चंचल है, अस्थिर है, इधर उधर भाग रहा है। और जैसे ही हम अपने मन को प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। और हम प्राण वायु को कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्राणायाम के माध्यम से, है ना, ध्यान के माध्यम से। तो तूर्य अवस्था को प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां बताई गई हैं, एक तत्व की दृढ़ भावना, दूसरा है मनोलय, और तीसरा है प्राण निरोध। क्लियर है, जी आगे मैम। बढ़। अब यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एक तत्व की दृढ़ भावना, तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है, और प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है एक तत्व की दृढ़ भावना के उपाय से। अब तत्व की दृढ़ भावना अर्थात मन में विचार आना, है ना, एक तत्व की दृढ़ भावना, विचार करना, फॉलो करना, अर्थात एक तत्व पर फोकस करना। अगर हम किसी गुरु को मान रहे हैं तो एक ही गुरु को मानिए। कहीं पर हम एक गुरु की बात सुन रहे हैं, फिर दूसरे गुरु की बात सुन रहे हैं, फिर वो गुरु ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर हम एक पर विश्वास कर रहे हैं तो एक को ही सुने, एक के ही विचार को फॉलो करें, है ना, किसी एक व्यक्ति को पकड़ लो आप और उन्हीं को ही फॉलो करो, एक रास्ते पर चलो, और इधर उधर भटकेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब हम एक चीज को फॉलो करेंगे तभी जो है हमारा प्राण है वो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। यही बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक तत्व की दृढ़ भावना से जो है मन शांत होकर विलीन हो जाता है। ठीक है, और प्राण का जो है निरोध स्वयं हो जाता है। जब हम एक तत्व की भावना करते हैं तो मन ऑटोमेटिक जो है शांत हो जाता है, और जो प्राण है स्वयं ही स्थिर हो जाता है। अब वो एक तत्व की दृढ़ भावना के उपाय क्या है, तो पहला बताया जा रहा है ब्रह्म भावना, दूसरा अभाव भावना, और तीसरा केवल भावना। ब्रह्म भावना अर्थात यहाँ पर आस्तिकता से परिचय कराया जा रहा है। ठीक है, एक ही इष्ट पर विश्वास करें, एक ही इष्ट का ध्यान लगाएं, ईश्वर प्रणिधान से भी हम ले सकते हैं ब्रह्म भावना को। ठीक, दूसरा है अभाव भावना अर्थात कमी हो जाना, और तीसरा है केवल भावना।
ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, जो हम एक तत्व की दृढ़ भावना हम किसके लिए कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, किसके लिए कर रहे हैं हम एक तत्व की दृढ़ भावना, किस चीज के लिए कर रहे हैं, आंसर करें आप लोग। प्राप्ति के लिए। तुरीयावस्था की प्राप्ति। तुरीयावस्था की प्राप्ति। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समाधि। सूर्यावस्था की प्राप्ति के लिए, है ना, समाधि को प्राप्त करने के लिए। और समाधि को प्राप्त करने के लिए क्या चीजें, 3 चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पर, कौन कौन सी हैं वो। एक तत्व की ब्रह्म भावना मनोलय और एक है प्राण निरोध। बहुत बढ़िया, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा मनोलय। मनोलय का अर्थ है मन का लीन हो जाना। मन ही संसार को उत्पन्न करने तथा चलाने वाला है। ठीक है, मन की उत्पत्ति जो है, संसार की उत्पत्ति मन से होती है। ये किस कौन से प्रकरण में हम देखे थे, किसमें बताया गया है ये, बताइए आप लोग। सृष्टि मन की उत्पत्ति है। मैम उत्पत्ति प्रकरण में ही बताया। नहीं मैम, ये था, हाँ जी, उत्पत्ति में 3/9/32। ये जो है सृष्टि मन की ही उत्पत्ति है, और जो मन है वो ब्रह्म का जगत है ना। तो वही चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है कि मन ही संसार को उत्पन्न करने तथा चलाने वाला है। और मन के शांत हो जाने पर क्या होता है, जो जीव है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मन में ब्रह्म में एकत्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐड कर लेंगे आप लोग, मन के शांत हो जाने पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा जीव जो है वो ब्रह्म में एकत्र हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और प्राणों का स्पंदन रुक जाता है, अर्थात जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं, जो मन अस्थिर है, प्राण वायु इधर उधर जो है भाग रहा है ना। तो जैसे ही मन शांत होता है और ब्रह्म में एकत्र हो जाता है तो क्या होता है, प्राणों का स्पंदन हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, मन की चंचलता से ही हमारे जो गुण है सत रज तम, उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो गुण है हमारे उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और ऊपर नीचे होने लगते हैं। जब वे ऊपर नीचे होते हैं, उसी से जो है हमारे कर्म बनते हैं, अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, फिर आगे हम कर्माशय में बंधते चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए मन को शांत करना बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जब हम मन को कंट्रोल करेंगे तो प्राण जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, और यदि इसी को उल्टा कर दे तो प्राण कंट्रोल करेंगे तो मन कंट्रोल हो जाएगा। फिर इसे और उल्टा करें, प्राण चंचल हो जाए तो मन भी चंचल हो जाएगा, और मन चंचल हो जाए तो क्या है, प्राण भी चंचल हो जाएगा, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर बताई जाए। तो सारा खेल जो है वो मन का ही है और प्राण का है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मन और प्राण। जैसे कि अब इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जब हमको गुस्सा आता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया है, जब हमको गुस्सा आता है तो हमारे जो है हाव भाव कैसे हो जाते हैं, क्या होता है हमारे भीतर। तेज तेज सांस हो जाती है, बोलना लड़खड़ाना हो जाता है, फिर हम सोचने लगते हैं कि सामने वाले को कैसे मेंटली भी और लाइक फिजिकली भी कैसे उस चीज का जवाब दें। तो जो है गुस्सा आता है तो हमारी जो श्वास प्रश्वास की गति है ना वो बहुत बढ़ जाती है। आप लोगों ने क्या क्या होगा, नसें बाहर आ जाती हैं, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्वास प्रश्वास की गति है वो बढ़ जा रही है, ब्लड सप्लाई का जो लेवल है वो बढ़ जा रहा है ना, ब्लड फ्लो का। तो क्या हुआ, मन अस्थिर हो गया। लेकिन जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तब मन क्या होता है, शांत हो जाता है। जो श्वास प्रश्वास की गति जो है वो संयमित हो जाती है। ठीक है, मन स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है हम प्राण को कंट्रोल कर लिए, और जब प्राण को कंट्रोल कर लिए तो स्वाभाविक सी बात है मन जो है ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही। अब देखते हैं हम मनोलय के उपाय, यानी मन को लीन करने के क्या क्या उपाय हैं। तो क्या क्या उपाय हैं, ज्ञान युक्ति, संकल्प भावना, भागों से विरक्ति,
भागो नहीं होगा, यहाँ पर भोगो हो जाएगा। ठीक है, भोगो से विरक्ति, अर्थात जो भी हम भोग रहे हैं, है ना, उससे डिटैच हो जाना। वासना का त्याग, जो काम वासना है उसका त्याग कर देना। अहंकार का त्याग कर देना। असंग, यानी कि जो हमारी अच्छी अगर संगति नहीं है उसका त्याग कर देना। कर्तव्य भाव का त्याग करना। सर्व त्याग अर्थात सभी चीजों का त्याग। समाधि का अभ्यास करना। लय क्रिया अर्थात चित्त का पूर्ण रूप से लीन हो जाना ही लय कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? मनोलय का उपाय नहीं है। ठीक है, मनोलय का उपाय नहीं है, तो तीन चीजें आपको दे देते हैं अगर, वासना त्याग, अहंकार का त्याग, असंग का त्याग, और एक कुछ दूसरा दे दिए। ठीक है, तो वो तीनों चीजें आ जाएंगी, और जो चौथा ऑप्शन है वो नहीं है आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। मनोलय के उपाय अर्थात मन को हम लीन कैसे कर सकते हैं? तो ज्ञान युक्ति के माध्यम से, संकल्प भावना से, भोगों से विरक्ति, ठीक है, वासना का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके, असंग का त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग, सर्व त्याग, समाधि का अभ्यास और लय क्रिया, इनके माध्यम से जो है हम अपने मन को लीन कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं। किसमें? ब्रह्म में। जो इस ग्रंथ का जो मेन केंद्र है ना, मेन बिंदु है, वो किसे बताया गया है? बताइए आप लोग। ब्रह्म। बहुत बढ़िया। मैम एक क्वेश्चन है इसमें पहले। हम्म, हाँ जी, इसमें अगर कर्तव्य का त्याग करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में तो स्पेशली कहा है कि कर्तव्य नहीं छोड़ना है, कर्म का मतलब यही है कि आपने कर्तव्य करते रहना है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है या मैं नहीं समझ पाई? हाँ, कर कर्तव्य भाव का मतलब यहाँ पर निष्काम कर्म। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब बिना फल की इच्छा किए हुए हमें कर्म करना है। ठीक है। मीन्स अपनी ड्यूटीज तो करनी जो करनी है, लेकिन उसको वो हम्म, बढ़े ना, इसलिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी साथ में, वो बढ़े ना हाँ इसलिए। हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या ऐसे नेक्स्ट। समझे हमने कि हम कोई भी काम करते हैं तो ये मैंने किया ऐसा ये करते हैं, वो ना करके जो किया है वो मतलब करवाया गया है, हम खाली साधन मात्र है, ऐसा समझ ले। हाँ, ऐसा ही ईश्वर को समर्पित कर दे, निष्काम कर्म। ठीक है। ठीक, जैसे हम हर रोज करते ही हैं वैसे। हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राण निरोध। प्राण निरोध का मतलब, जैसे कि हमने यहाँ पर प्राण का सीधा संबंध किससे समझा है? मन से, चित्त से, है ना। जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही हवा चलना बंद हो जाती है, उसी प्रकार प्राण की गति रुक जाने पर भी मन शांत हो जाता है। ठीक है, प्राण का निरोध हम कैसे करें, चित्त को अपने कंट्रोल कैसे करें, कैसे नियंत्रित में करें, ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही हवा चलना बंद हो जाती है, उसी प्रकार प्राण की गति रुक जाने पर भी जो है मन शांत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर प्राण निरोध के उपाय बताए जा रहे हैं। पूरक, रेचक, कुंभक आदि के अभ्यास से मेरु के समान जो चित्त है वो स्थिर हो जाता है। पूरक, ठीक है, इनहेल, एक्सेल और होल्डिंग करने से, इन तीनों के अभ्यास से जो है मेरु के समान चित्त जो है स्थिर हो जाता है। मेरु अर्थात यहाँ पर मेरु पर्वत से लिया गया है। स्पाइनल कॉर्ड भी ले सकते हैं आप, जिस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड हमारा स्थिर होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो पर्वत को लिया गया है। मेरु पर्वत के समान जो है हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। वही चले बाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्। ठीक है, प्राण वायु को, अगर तो प्राण वायु चलायमान है तो चित्त भी चंचल होगा, अस्थिर होगा। और जैसे ही हम प्राण वायु को रोकेंगे, होल्डिंग करेंगे, है ना, पूरक रेचक करेंगे, तो उसी प्रकार से जो है अगर हम करते हैं तो चित्त हमारा स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूरक के अभ्यास से मेरु के समान चित्त का स्थिर हो जाना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? पूरक के अभ्यास से क्या होता है? ठीक है, तो आप लोग आंसर करेंगे पूरक का जब हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? चित्त स्थिर हो जाता है मेरु के समान। मेरू के समान। चित्त जो है वो स्थिर हो जाएगा मेरु के समान। ठीक है, कुंभक के अभ्यास से प्राण का स्तंभित करना।
प्राण का स्तंभित यानी कि हक्का बक्का, एकदम से सरप्राइज हो जाना। ठीक है, किसके अभ्यास से? कुंभक के अभ्यास से जो है प्राण स्तंभित हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर प्राण निरोध के उपाय यानी कि प्राण को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके उपाय यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो क्या क्या है देखते हैं। पूरक के अभ्यास से मेरु के समान जो चित्त है वो स्थिर हो जाता है। कुंभक के अभ्यास से प्राण का स्तंभित करना यानी प्राण जो स्तंभित हो जाता है। वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट, हमको हर चीजों से जो है विरक्त हो जाना है ना, विरक्त की भावना जो है वो जागृत करना है। परम कल्याण का मैम यहाँ पे स्तंभित का अर्थ रोकना होगा। नहीं, स्तंभित का मतलब मुझे जो लग रहा है शायद यहाँ पे खड़ा करना हुआ, नहीं, स्तंभ के स्तंभित समान। यानी रुक जा। अब हाँ, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति था ना, देश काल संख्या जी। दी, हाँ, परिदृष्टो दीर्घ वो सूक्ष्म। चीजें अलग है। यहाँ पर क्या होता है, एकदम से सरप्राइज हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर जैसे हम सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, मैं इसको और क्लियर कर लूंगी। मैं उसको अपना मैम अचंभित बोलते हैं हिंदी में, अचंभित, ये जो स्तंभित सरप्राइज होता है। थोड़ा मराठी मतलब मराठी यानी संस्कृत वर्ड है जिसमें संस्कृत स्तंभित यानी रोक लेना, होल्डिंग। हाँ, अच्छा, स्तंभ मतलब होल्ड करना एक्चुअली। ठीक होल्डिंग है। तो होता यहाँ है पर कुंभक के अभ्यास से हाँ प्राण का स्तंभित करना यानी कि जब हम कुंभक का अभ्यास करेंगे तो प्राण जो है, प्राणों का निरोध हो जाएगा, है ना, प्राणों का रुक जाना। ठीक है, थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू ऑल। चलिए, फिर क्या है, परम कल्याण का ध्यान, है ना। परम कल्याण का भी जो ध्यान करने से जो है हमारे चित्त जो है वो शांत हो जाती है। व्यसन है, अर्थात जो व्यसन है, जो नशे की लत होती है ना, उसका भी नाश हो जाता है। निरोध की विशेष युक्ति, निरोध की विशेष युक्ति अर्थात यहाँ पर जो है प्राण वायु जो है विशेष रूप से रुकती है ना। परमार्थ ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र और सज्जनों का संग करना चाहिए। वैराग्य और अभ्यास करना चाहिए तथा संसारिक प्रवृत्तियों से मन को हटा लेना चाहिए। जो भी संसार के प्रपंच चल रहे हैं, है ना, जो भी उसमें चल रहा है, क्रियाकलाप हो रहा है, उन सभी से मन को हटा लेना अर्थात डिटैच हो जाना। ये सभी बताए जा रहे हैं। प्राण निरोध हमको कैसे करना है उसके उपाय बताए जा रहे हैं। ठीक, इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण का लय होने पर मन की क्रिया जो है वो शांत हो जाती है और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार जो प्राण निरोध के उपाय बताए गए हैं उनका अभ्यास करने से प्राण का जो लय है, प्राण का लय होने लगता है और जो मन की क्रिया है वो शांत हो जाती है। और जब मन की क्रियाएं शांत होती है, मन स्थिर हो जाता है, तब निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, अर्थात आनंद की अनुभूति होने लगती है और समाधि की अवस्था जो है वो जागृत होने लगती है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा प्रकरण जो है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। उसमें जो है आचार्य शुक का आख्यान दिया गया है। ठीक है, आचार्य शुक जो है बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, किसको, मोक्ष से रिलेटेड प्रश्न करते हैं वो, है ना, ज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आचार्य शुक का आख्यान। क्वेश्चन आया कि आचार्य शुक का आख्यान कौन से प्रकरण में दिया गया है, तो आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। मुमुक्षुत्व व्यवहार प्रकरण। हाँ, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में आचार्य शुक का आख्यान दिया गया है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रथम वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार के बाद प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययनार्थ गए। ठीक है, ये हमने पहले ही देख चुका है। अध्ययन समाप्ति के बाद तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर राम विरक्त हुए। जब वे अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए, ठीक है, उसके बाद जब अध्ययन समाप्त हो गया फिर तीर्थ यात्रा पर गए। तीर्थ यात्रा से वापस लौटने के बाद उनके मन में जो है बहुत सारे प्रश्न उठते हैं वैराग्य को लेकर, कि जो ये वैभव है, राज्य, देह और आकांक्षा, इन सब चीजों का क्या उपयोग है, पूछते हैं वो। ठीक है, जब ये कुछ समय में नष्ट हो जाएगा और वे
गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि जो प्रश्नों के लहर मेरे मन में उठे हुए हैं, ठीक है, जो मेरे मन की दशा है, उसको आप शांत करिए। दूसरे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र की जो सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश दिए। जब वे प्रश्न करते हैं उसके बाद मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में ही विश्वामित्र जी के आदेश के अनुसार जो है वशिष्ठ ऋषि फिर उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं वे हम आगे देखेंगे। वैराग्य प्रकरण में श्री राम के द्वारा ज्ञान से परिपूर्ण और वैराग्य को उत्पन्न करने वाले अनेक वाक्यों को कहा गया था। ठीक है, वैराग्य प्रकरण जैसे कि व्यक्ति को विरक्त की भावना जो है वो जागृत होती है। फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में वो मोक्ष को जानने की कामना करता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम को जो है ज्ञान से परिपूर्ण वैराग्य को उत्पन्न करने वाले उन्होंने अनेक वाक्य कहे। किन से कहे? गुरु विश्वामित्र जी से और वशिष्ठ से। ठीक है, गुरु वशिष्ठ से, जिनका सभा में उपस्थित ऋषियों यथा नारद, विश्वामित्र और वशिष्ठ इत्यादि के द्वारा श्रवण किया गया। अर्थात सभा में सभी लोग उपस्थित होते हैं और वहां पर श्री राम जी जो है वैराग्य को लेकर, परिपूर्णता को लेकर प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों को सुनकर सब प्रसन्न होकर उनके बहुत प्रकार के वचनों की प्रशंसा करते हैं। सभी ने उनके जो है प्रश्न को सुना, वाक्यों को सुना और उनके प्रश्नों को सुनकर सभी लोग प्रशंसा करते हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे ज्ञान श्रेष्ठ, आपके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बना है। अर्थात आपने अपने सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान लिया है। केवल संदेह और अविश्वास रूपी मलिनता के मार्जन की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर प्रभु श्री राम के मन में क्या हुआ? विरक्त की भावना जागृत हुई। ठीक है, वो उन सभी चीजों को लेकर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन करने के बाद जो सभा में सभी उपस्थित गण रहते हैं वो उनके क्वेश्चन की जो है तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने के बाद फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, वो तो जानते हैं सभी कि प्रभु श्री राम जो है विष्णु जी का अवतार है ना, सर्वशक्तिमान है, वे सब जान रहे हैं, लेकिन इस धरती पर अवतरित हुए हैं क्या? लीला करने के लिए। तो इसलिए विश्वामित्र जी श्री राम जी को कहते हैं कि हे ज्ञान श्रेष्ठ, आप अपनी जो है सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से सब कुछ जान लिए हैं। आपके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है जानने योग्य। ठीक है, केवल उसको लेकर आपके मन में संदेह है, अर्थात वे उन चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वही चीजें यहाँ पर विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। किसका? भगवान वेद व्यास जी, उनके पुत्र आचार्य शुक। ठीक है, वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या रहता है? शुक। उन्होंने भी सब कुछ जान लिया था, लेकिन केवल विश्रांति की अपेक्षा थी। अर्थात यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वेद व्यास जी के भी पुत्र थे शुक। उन्होंने अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ जान लिया था, लेकिन उनको भी अपने ज्ञान के ऊपर संदेह था और इसी संदेह को दूर करने के लिए वे अपने पिता से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं ये हम आगे देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। अतीन्द्रिय वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं प्राप्त ज्ञान में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, जो शुक जी कह रहे हैं कि जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में तो जान लिया है मैंने, लेकिन फिर भी मन जो है वो शांत नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि और कुछ जो है जो मैं नहीं जान पाया, यानी कि कुछ जानने के लिए और कुछ शेष रह गया है जिसको मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, फिर वे अपने पिता से क्वेश्चन करते हैं कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, कब यह विनाश को प्राप्त होगा, यह संसार कितना बड़ा है, कितने काल तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, और यह किसका है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो कौन कर रहा है? आचार्य शुक जी कर रहे हैं अपने पिता से, और उनके पिता का क्या नाम है? महर्षि वेद व्यास जी। वो पूछ रहे हैं कि ये संसार रूपी आडंबर किस तरीके से उत्पन्न हुआ, कैसे इसका विनाश होगा, कितना विशाल है ये, कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है, कितने समय तक रहेगा।
और ये किसका है, किसने इसको बनाया, ये सारे क्वेश्चन जो है वो वेद व्यास जी से कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका आंसर वेद व्यास जी किस तरीके से देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण द्वैपायन अर्थात महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा उत्तर दे दिए जाने पर सुक ने कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानता था। ठीक है, जो जो उन्होंने क्वेश्चन किया उन सभी के आंसर व्यास जी ने दिए। ठीक है, तो सुक जी क्या बोल रहे हैं कि ये सारे आंसर तो मैं पहले से जानता हूँ, आपके उपदेश से मुझे कुछ अतिरिक्त प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, जो भी शास्त्र में कहे गए हैं, जो भी उपनिषद में कहे गए हैं, वो सारी चीजें तो मैं जानता हूँ और वही चीजें आपने बताई, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ मेरे को तो प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तब व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तत्वतः नहीं जानता हूँ। तो कह रहे हैं कि जो तुम और एक्स्ट्रा जानना चाह रहे हो, तो जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो उसके उत्तर मैं नहीं जानता। कौन जानता है उसका उत्तर? महाराज जनक। पृथ्वी लोक पर महाराज जनक हैं, जो जानने योग्य सभी पदार्थों को यथावत जानते हैं, और वह तुम्हारे प्रश्नों का तत्वतः उत्तर देंगे। बोल रहे हैं कि पुत्र, तुम्हारे जो क्वेश्चन है और जो तुम और जानने के इच्छुक हो, वो सारी चीजें मैं नहीं जानता, लेकिन इस धरती पर राजा जनक जो है वो तुम्हारे प्रश्नों का यथावत उत्तर दे देंगे, तुम उनके पास जाओ। ऐसा बोल रहे हैं कौन? कृष्ण द्वैपायन जी, महर्षि व्यास जी। किसको बोल रहे हैं? अपने पुत्र सुक को। ठीक है, उसके बाद तदंतर अर्थात उसके बाद फिर सुक जो है वो राजा जनक की नगरी में विदेह पहुंचते हैं, और राजा जनक द्वारा पूर्व वृतांत परिचित था। अर्थात राजा जनक जी को पहले से पता था कि सुक जी मेरे पास आने वाले हैं अध्यात्म से रिलेटेड ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वो पहले से जान जा रहे थे, इसलिए वे सुक को 7 दिन द्वार पर, उसके पश्चात 7 दिन आंगन में और 7 दिन अंतःपुर में प्रतीक्षा कराते हैं। यानी कि राजा जनक को पहले से ज्ञान हो जाता है कि सुख जी मेरे पास आने वाले हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसलिए वे उनकी परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं? वे 7 दिन पहले द्वार पर रोकते हैं, उसके बाद 7 दिन आंगन में उनको रोकते हैं, और फिर अंतःपुर, उसके बाद अपने महल में उनको प्रतीक्षा करने को कहते हैं। उसके बाद फिर उनके पास वे जाकर मिलते हैं। अर्थात उनके यहाँ पर किसके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, वो पेशेंस की परीक्षा ले रहे थे कि एक्चुअल में वो जो चीज जानने आए हैं उसके लिए वे पात्र हैं कि नहीं। अगर वे रियल में जानना चाहते हैं तो वो वहां पर प्रतीक्षा करेंगे, और अगर नहीं जानना चाहते तो फिर वे चले जाएंगे। जैसे कि कठोपनिषद में होता है यम और नचिकेता के बीच, है ना। नचिकेता भी जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए किसके पास जाते हैं? यम के पास। और फिर वे लालच देते हैं कि आप जो है 100 पुत्र ले लो, दीर्घायु का वरदान ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, ये सारे लालच देते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो है नचिकेता उनके बातों में नहीं आते। उसी तरीके से यहाँ पर भी राजा जनक जो है वो सुख की परीक्षा ले रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से उनकी परीक्षा लेते हैं। अंतःपुर में फिर भोग विलास की सामग्रियों से सुख के मानसिक स्तर का परीक्षण करते हैं। ठीक है, अर्थात जब वे उनके महल में जाते हैं तो सुख जी जो है बहुत सारी भोग विलास की वस्तुएं देखते हैं, अच्छे अच्छे पकवान देखते हैं, सोने के लिए अच्छे से पलंग देखते हैं ना, और बहुत सारी दासियां हैं काम करने के लिए, ज्वेलरी, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर सुख सुविधा युक्त सारी सामग्री देखते हैं। ठीक है, उनके सामने उपस्थित कराया जाता है जानबूझकर। किसके द्वारा? राजा जनक के द्वारा। फिर सुक के द्वारा वहीं पर प्रश्न और राजा जनक के द्वारा वही उत्तर दिया गया जो व्यास जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जब सुक जी जो है राजा जनक से प्रश्न करते हैं तो राजा जनक जी वही उत्तर देते हैं, वही सारा वृतांत उनको बताते हैं जो उनके पिताजी ने दिया हुआ था। उसके बाद क्या है? सुक जी कहते हैं कि जो उपदेश आप लोगों ने दिया है, अर्थात आपने दिया, मेरे पिताश्री ने दिया, वही उपनिषद इत्यादि शास्त्रों में लिखा है और वही सब मैं जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? सुक जी कह रहे हैं कि आप जो भी बता रहे हैं वो सब मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या ज्ञान है जो मैं नहीं जानता, वो चीजें आप मुझे बताइए। ठीक है, इस तरीके से उनके अंतःकरण में जो संसार को लेकर प्रश्न उठते हैं उसको वो बोल रहे हैं कि आप मुझे बताइए, और जो लहरें दौड़ रही हैं उन सब चीजों का
विनाश करी है। ठीक है, कैसे मनुष्य जो है इस संसार में उत्पन्न होता है, कैसे विनाश को प्राप्त करता है, ठीक है, ये संसार कैसे चलता है, कितने समय तक है, ये सारी चीजों को बताइए। फिर वो बोलते हैं कि इतना सब जानने के बाद भी जो है मेरा मन विश्रांत नहीं हो पा रहा है, मेरा मन शांत नहीं है। अतः आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरा मन विश्रांति को प्राप्त हो सके, अर्थात आप ऐसा ज्ञान बताइए जिससे जो मेरे मन में लहरें दौड़ रही, जो तरंग उठी है, वो सब शांत हो जाए। फिर जनक जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। इन सारी चीजों को आप स्टोरी के रूप में याद रखिएगा, ठीक है, ताकि अगर इन चीजों से अगर डीपली अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप रिलेट करके उसका जो है उत्तर निकाल सकें। जो ज्ञान आपने स्वयं प्राप्त किया और वही ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, आपने गुरुमुख से भी सुना, उस ज्ञान से परे कोई अन्य ज्ञान नहीं है। यहाँ पर राजा जनक जी जो है सुख से कह रहे हैं कि जो ज्ञान आपने उपनिषदों के माध्यम से प्राप्त किया, शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त किया, ठीक है, अपने पिताश्री से प्राप्त किया, जो ज्ञान मैंने आपको बताया, वही ज्ञान सत्य है और उसके अतिरिक्त तो कुछ जानने योग्य बचा ही नहीं है। अर्थात इस ब्रह्मांड में वही एक अविच्छिन्न सर्वव्यापक चेतन मात्र पुरुष है, उससे अन्य और कुछ भी नहीं है। यानी कि बता रहे हैं कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इस संसार में ईश्वर की ही सत्ता व्याप्त है, उनकी मर्जी के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। जो भी जानने योग्य वस्तु है आपने जान ली है, अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है, इसलिए कोई और भी जानने योग्य वस्तु नहीं है। ऐसी भ्रांति का त्याग कीजिए क्योंकि आप मुक्त हो चुके हैं, अर्थात आपको जो जानना था वो आपने जान लिया, बस आप उस चीज पर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए सारी जो भी भ्रांतियां उठ रही हैं, जो भी भ्रम पैदा हो रहे हैं, उसको त्याग कीजिए। और ये बोल रहे हैं कि उन सब चीजों को जानने के बाद आप मुक्त हो चुके हैं। बस इतना ही सुनते जो जनक जी हैं उनका मन सुख जी हैं उनका मन शांत हो जाता है जनक जी के कथनों को सुनकर। और जो संदेह है, ठीक है, शोक है, भय है, इन सब चीजों का नाश हो जाता है और वे शांत होकर उस परमात्म तत्व में 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए। ठीक है, जब उन्होंने परम तत्व को जान लिया, उनके मन से संदेह, शोक, भय ये सब नष्ट हो गए। उसके बाद फिर वे परमात्म तत्व में कितने वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए। ठीक है, निर्विकल्प समाधि अर्थात जिसमें ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता किसी भी चीज का भेद नहीं रह जाता, केवल सच्चिदानंद ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, केवल उन्हीं का ध्यान करते हैं। ठीक है, वो है निर्विकल्प समाधि। तो इसमें वे लीन हो जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि होता है तशापि निरोधे, पतंजलि योग सूत्र में कौन से उसमें है, तशापि निरोधे सर्व निरोधा निर्विकल्प समाधि निर्बीज समाधि। 50 में समाधि समाधि पर। चलिए, क्लियर है तो सभी को? आगे बढ़ते हैं। समय है क्या? समय हो गया है। चलिए, मुक्ति के 4 द्वारपाल, ये हम इसे डिटेल में कल देखेंगे। ठीक है, आप लोग से एक बार पढ़ कर आइएगा। चलिए, क्लियर है? किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लें। मैम ये तुरीयावस्था वाला जो स्टार्टिंग में आप बताए थे वो कौन से चैप्टर में? तुरीयावस्था के जो पहले की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो स्थिति प्रकरण में बताया गया है। स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, ये मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। और तुरीयावस्था जो होती है वो योग की, समाधि की अवस्था होती है। तो उसका वर्णन मिल रहा है हमको लास्ट चैप्टर। उपशम प्रकरण ना, ये यहाँ पर है जीव की 3 अवस्थाएं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है जीव की 3 अवस्थाएं कौन से प्रकरण में है, तो चौथे प्रकरण स्थिति प्रकरण में।
ठीक है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और जो चौथा अवस्था है तुर्य अवस्था अर्थात समाधि की अवस्था। वो क्लियर है? वाला लास्ट वाले चैप्टर में तुर्यावस्था। हाँ, ये जो है, सॉरी, मैम तो इसमें क्वेश्चन आएगा, ये अवस्था का तो 3 डालेंगे कि 4 उसको में? तीन डालेंगे। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं जो है स्थिति प्रकरण में बताई गई है। उसके बाद जो है तुर्यावस्था किसमें बताई जा रही है, जब योग की अवस्था बताई जा रही है ना, तो निर्वाण प्रकरण में। ठीक है, निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में जो है इसमें योग की पद्धति में बताई जा रही है। ठीक है।